आज की स्टोरी है द नेकलेस दैट लॉस्ट इट्स शाइन। मीन्स वो हार, वो नेकलेस जिसने अपनी चमक खो दी। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामेटिकल टर्म्स देखते हैं टाइटल में। द किसको रेफर कर रहा है? एक पर्टिकुलर नेकलेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल भी कह सकते हो या फिर आप डिटर्मिनर भी कह सकते हो, दोनों ही ओके है, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। और नेकलेस क्या है? कॉमन नाउन है। दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। किसके बारे में बता रहा है? इस नेकलेस के बारे में। दैट लॉस्ट इट्स शाइन, जिसने अपनी शाइन खो दी। लॉस्ट क्या है यहाँ पे? वर्ब है, ठीक है। इट्स क्या है यहाँ पे? इट्स भी पोजेसिव डिटर्मिनर है। किसके बारे में बता रहा है? इस नेकलेस के बारे में बता रहा है जिसने अपनी शाइन खो दी। और शाइन क्या है? कॉमन नाउन है। एक ग्रामेटिकल टर्म और है, देखो दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट लॉस्ट इट्स शाइन, जिसने अपनी शाइन खो दी। किसने खो दी? इस नेकलेस ने खो दी, इस नाउन ने खो दी। तो दैट लॉस्ट इट्स शाइन यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज है, क्योंकि रिलेटिव क्लॉज हमें किसी भी नाउन के बारे में और इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे इस नेकलेस के बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है कि उसने अपनी शाइन खो दी। ओके। इन अ ब्यूटीफुल टाउन, एक सुंदर से नगर में या फिर कस्बे में, there lived a woman named Ilara who owned a necklace that had been in her family for generations. ओन मीन्स होता है मालिक होना या फिर पास होना। यहाँ पे ओन्ड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि हम एक स्टोरी की बात कर रहे हैं तो पास्ट टेंस में। ओके। एक सुंदर से नगर में इलारा नाम की एक लेडी रहती थी, महिला रहती थी, जिसके पास एक ऐसा हार था जो पीढ़ियों से उसके परिवार में था। जनरेशन मीन्स पीढ़ियां। हेडबिन से पता चल रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो हार था उसकी फैमिली से कई पीढ़ियों से बिलोंग कर रहा था। इट मीन्स पास्ट इवेंट्स की बात की जा रही है। द नेकलेस वॉज मेड ऑफ ब्रिलियंट डायमंड्स दैट स्पार्कल्ड लाइक स्टार्स। जो नेकलेस था वो ऐसे डायमंड से बना हुआ था, हीरो से बना हुआ था, जो तारों की तरह चमकते थे। देखो अब जो डायमंड्स हैं उसको यहाँ पे कंपेयर किया गया स्टार्स के साथ। तो ये जो लाइक है ये वर्क कर रहा है एज अ फिगर ऑफ स्पीच सिमिली। सिमिली में किसी भी चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर किया जाता है या तो लाइक वर्ड यूज करके या फिर एज वर्ड, ठीक है। Everyone admires it, हर कोई इसकी प्रशंसा करता था। एंड इलारा wore it, और इलारा उसको पहनती थी विद प्राइड, प्राइड के साथ, इट मीन्स गर्व के साथ। ऑन एवरी स्पेशल ओकेजन, हर एक मेन ओकेजन पे, इट मीन्स विशेष अवसर पे। देखो टाउन कैसी है? ब्यूटीफुल है, तो ये वर्ड क्या है? एज अ एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। लेकिन ब्यूटीफुल टाउन की बात करोगे तो नाउन फ्रेज है। डायमंड्स कैसे हैं? ब्रिलियंट है, तो ये ब्रिलियंट वर्ड भी एज अ एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। लेकिन ब्रिलियंट डायमंड्स की बात करोगे तो नाउन फ्रेज बन गया। ओकेजन कैसा है? स्पेशल है, तो स्पेशल भी यहाँ पे एडजेक्टिव है। लेकिन स्पेशल ओकेजन की बात करोगे तो ये क्या है? नाउन फ्रेज है। इसके अलावा ये जो हु है ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है। मैंने फर्स्ट आपको टाइटल में भी बताया रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन स्टार्ट कर रहा है हु ओन्ड अ नेकलेस दैट हैड बीन इन हर फैमिली फॉर जनरेशंस। कौन से नाउन को डिस्क्राइब किया जा रहा है? इस इलारा को डिस्क्राइब किया जा रहा है, इस नाउन को, इस लेडी को डिस्क्राइब किया जा रहा है, इलारा नाम की लेडी को, ठीक है। तो यहाँ पे हु ओन्ड अ नेकलेस दैट हैड बीन इन हर फैमिली फॉर जनरेशन रिलेटिव क्लॉज है। ओके। जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है उसके बारे में हमें और इंफॉर्मेशन दे रहा है। और नाउन क्या है? नाउन है एक वुमेन जिसका नाम इलारा है। एज टाइम पास्ट मीन्स जैसे जैसे समय बीतता गया, इलारा बिकेम मोर अटैच्ड टू द नेकलेस। इलारा उस हार के साथ और अधिक जुड़ती चली गई, मीन्स उसके लिए पोजेसिव होती चली गई। ओके। शी स्टार्टेड वेयरिंग इट नॉट जस्ट ऑन स्पेशल डेज बट ऑलमोस्ट एवरी डे। तो अब उसने उसे केवल विशेष दिनों पर ही नहीं बल्कि हर दिन पहनना शुरू कर दिया।
शी वुड ऑफन लुक इन द मिरर, वो अक्सर आईने में देखती, एंड स्माइल एट द वे इट ग्लिटर्ड अराउंड हर नेक, और इस बात पर मुस्कुराती कि वो हार उसकी गर्दन के चारों ओर किस तरह से चमकता था। ग्लिटर्ड मीन्स चमकता था, ग्लिटर मीन्स होता है चमकना, झिलमिलाना, ठीक है। ग्लिटर्ड चमकता था, और अराउंड मीन्स चारों ओर, नेक मीन्स क्या होता है गर्दन, ओके। एज टाइम पास, यहाँ पे टाइम क्लोज है, ठीक है, हमें टाइम के बारे में बता रहा है। इसके अलावा जो ऑफन है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। वन डे, एक दिन, इलारा नोटिस समथिंग स्ट्रेंज, इलारा ने कुछ अजीब सा नोटिस किया। इट मीन्स उसने किसी अजीब सी चीज पर ध्यान दिया। नोटिस मीन्स क्या होता है ध्यान देना या फिर देखना। द नेकलेस दो स्टिल प्रीशियस, नेकलेस हालांकि अभी भी कीमती था, सीम्ड डल, लेकिन फिर भी फीका सा लग रहा था। डल मीन्स होता है फीका, सीम्ड मीन्स लग रहा था, प्रतीत हो रहा था, क्योंकि सीम भी वर्ब की फॉर्म है, दैट मीन्स लगना या प्रतीत होना। नो लॉन्गर स्पार्कल्ड द वे इट यूज्ड टू, यह पहले की तरह नहीं चमकता था। शी क्लीन्ड इट, उसने इसको साफ किया, पॉलिश्ड इट, चमकाया, एंड इवन, यहाँ तक, टुक इट टू द फाइनेस्ट ज्वेलर इन द टाउन, यहाँ तक कि उसे नगर के सबसे अच्छे सुनार के पास भी ले गई। फाइनेस्ट यहाँ पे क्या है सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि वो सबसे अच्छे सुनार के पास लेके गई। बट नथिंग वर्कड, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। द डायमंड्स हैड लॉस्ट देयर शाइन, हीरो ने अपनी चमक खो दी थी। यहाँ पे जो यूज टू है ये एक पास्ट हैबिट भी बता सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एक पास्ट स्टेट की बात की जा रही है जो आज चेंज हो चुकी है। तो पहले जो नेकलेस था वो बहुत ज्यादा चमकता था, लेकिन अब वो डल हो गया था। और बट यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि दो कॉन्ट्रास्ट आइडियाज को जोड़ने का काम किया जा रहा है। पहला आइडिया क्या है कि उसने उसको साफ किया, चमकाया और सबसे अच्छे सुनार के पास ले गई। और दूसरा क्या है नथिंग वर्कड, किसी भी चीज ने काम नहीं किया। तो यहाँ पे दो क्लॉजेज हैं, ठीक है, दो क्लॉजेज को जोड़ने का काम किया जा रहा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट के द्वारा। दो कॉन्ट्रास्ट आइडियाज को जोड़ने का काम किया जा रहा है। और इंग्लिश ग्रामर में कितने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं 7 होती हैं, जिनको हम फैन बॉयज के थ्रू याद करते हैं। वरीड एंड हार्ट ब्रोकन, इलारा आस्क्ड द ओल्ड ज्वेलर, वरीड मीन्स चिंता से या चिंतित, और दुखी इलारा ने बूढ़े सुनार से पूछा। ज्वेलर कैसा है ओल्ड है, ठीक है, तो ये वर्क कर रहा है एज अ एडजेक्टिव, क्योंकि ये इस सुनार की विशेषता बता रहा है। व्हाई हैज माई नेकलेस लॉस्ट इट्स शाइन, तो वो कह रही है कि मेरे हार की चमक क्यों खो गई है। द ज्वेलर लुक्ड एट हर काइंडली एंड सेड, सुनार ने उसकी ओर काइंडली स्नेह पूर्वक देखा और बोला, द नेकलेस हैज नॉट लॉस्ट इट्स शाइन, नेकलेस ने अपनी शाइन नहीं खोई है, मीन्स हार ने अपनी शाइन नहीं खोई है। इट्स योर हार्ट दैट हैज चेंज्ड, ये तो तुम्हारा हृदय है, तुम्हारा हार्ट है जो बदल गया है, मीन्स बदला तो तुम्हारा हृदय है। Why has my necklace lost its shine, ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच क्यों है, क्योंकि इलारा के बोले हुए एग्जैक्ट वर्ड्स को यहाँ पे एज इट इज प्रेजेंट टेंस में ही लिखा गया। इलारा वॉज पजल्ड, इलारा पजल्ड थी, इट मीन्स उलझन में थी। द ज्वेलर कंटिन्यूड, सुनार ने आगे कहा, वेन यू फर्स्ट वोर दिस नेकलेस यू वोर इट विद जॉय एंड ग्रेटिट्यूड, तो सुनार कह रहा है कि जब तुमने इसे पहली बार पहना तो तुमने इसे जॉय खुशी के साथ और कृतज्ञता के साथ पहना था। इट वॉज अ सिंबल ऑफ लव एंड मेमोरीज, और ये प्रेम और यादों का प्रतीक था। सिंबल मीन्स प्रतीक, ठीक है। बट स्लोली, बट धीरे धीरे, इट बिकेम अ सिंबल ऑफ प्राइड एंड वेनिटी, लेकिन धीरे धीरे ये घमंड और दिखावे का प्रतीक बन गया। वेनिटी मीन्स होता है दिखावा या फिर आत्ममुग्ध होना, ठीक है, शो ऑफ करना। और प्राइड मीन्स क्या होता है घमंड या फिर गर्व। यू स्टार्टेड केयरिंग मोर अबाउट हाउ इट लुक्ड ऑन यू देन व्हाट इट मेंट टू यू, यहाँ पे सुनार ने बोला कि तुम इस बात की परवाह अधिक करने लगी कि ये तुम पर कैसा दिखता है, बजाय इसके कि ये तुम्हारे लिए क्या अर्थ रखता था। इलारा वॉज साइलेंट, इलारा चुप रही। His words touched her deeply, सुनार की बातें उसके दिल को छू गई, या मीन्स उसकी बातें उसके दिल को गहराई से छू गई। डीपली मीन्स गहराई से। द ज्वेलर स्माइल्ड एंड सेड, सुनार हंसा और बोला,
ट्रू ब्यूटी कम्स फ्रॉम विद इन, जो सच्ची सुंदरता होती है वो भीतर से आती है। वेन योर हार्ट इज प्योर, जब तुम्हारा दिल प्योर है, एंड योर इंटेंशंस आर काइंड, और तुम्हारी नीयत नेक होती है, इवन द सिंपलेस्ट थिंग्स शाइन, तब सबसे साधारण चीज भी चमक उठती है। बट वेन योर हार्ट इज फिल्ड विथ प्राइड, लेकिन जब तुम्हारा हृदय प्राइड से मीन्स घमंड से भर जाता है, इवन द मोस्ट प्रीशियस थिंग्स लॉस देयर लस्टर, तब सबसे कीमती चीजें भी अपनी चमक खो देती हैं। लस्टर मीन्स होता है चमक, या फिर हम कहते हैं आभा, ठीक है। लूज इट्स लस्टर मीन्स अपनी चमक खो देना। इस मोस्ट के साथ देखिए मोस्ट प्रीशियस, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। लारा रिटर्न्ड होम दैट डे, उस दिन इलारा घर पर लौटी, एंड लुक्ड एट द नेकलेस विद न्यू आईज, और हार को एक नई नजर से देखा। शी रिमेम्बर्ड, उसको याद आया, द लव एंड द मेमोरीज इट कैरिड, उसको वो प्यार और यादें याद आई, इट कैरिड, जो वो अपने भीतर संजोए हुए था। कौन? वो नेकलेस, वो हार। शी वोर इट अगेन, उसने उसे दोबारा पहना, नॉट टू शो द वर्ल्ड हिज वेल्थ, दुनिया को अपनी वेल्थ, अपना ऐशोराम या अपनी दौलत दिखाने के लिए नहीं, बट टू ऑनर द पीपल हु हैड गिवन इट टू हर, बल्कि उन लोगों को सम्मान देने के लिए जिन्होंने उसे ये हार दिया था। Looked at the necklace with new eyes, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। इट डजंट मीन उसकी आंखें चेंज हो गई थी, इसका मतलब है उसका नजरिया चेंज हो गया था, उसका दृष्टिकोण चेंज हो गया था, ठीक है। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जहाँ पे यूज किया गया है विद न्यू आईज, ओके। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से द नेकलेस स्पार्कल्ड अगेन, स्पार्कल मीन्स होता है चमकना या फिर झिलमिलाना। उस दिन के बाद से वो हार फिर से चमकने लगा। नॉट बिकॉज द डायमंड्स चेंज्ड, इसलिए नहीं कि उसके डायमंड्स या फिर उसके हीरे चेंज हो गए थे, बट बिकॉज इलारास हार्ट डिड, बल्कि इसलिए कि इलारा का जो हृदय था, हार्ट था, वो बदल गया था। स्टोरी का मॉरल या फिर शिक्षा है, ट्रू ब्यूटी एंड वैल्यू डू नॉट लाई इन व्हाट वी पोजेस, सच्ची सुंदरता और मूल्य उन चीजों से नहीं होते जो हमारे पास है, बल्कि इन द प्योरिटी ऑफ आवर हार्ट एंड द काइंडनेस ऑफ आवर इंटेंशंस। इंटेंशंस मीन्स होता है हमारी नीयत, बल्कि हमारे हार्ट की, हमारे दिल की पवित्रता और हमारी नीयत की अच्छाई में होता है। व्हेन आवर हार्ट इज राइट, जब हमारा हृदय सही होता है, इवन द स्मॉलेस्ट थिंग्स शाइन, तो साधारण से साधारण चीजें भी चमक उठती हैं।